वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। इसका ये मतलब होता है कि कोई घटना या कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस में शुरू हुआ था और उसी में खत्म हो चुका था। देखो जैसे जैसे तुम खाना खा चुके थे। ठीक, अब ध्यान से सुनो। अब ये कह रहा है तुम खाना खा चुके थे, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ था और उसी में वो क्या हो गया था, खत्म हो चुका था। ठीक ना। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस को, इसकी पहचान क्या होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिस निवाक के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, ये भी आते हैं, याद रखे रहिएगा। ठीक है ना, ये भी आते हैं। या था, सॉरी, या था, ई थी, ए थे। अगर अंत में ए भी आते हैं तो समझ लीजिए ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखो जैसे अंत में चुके थे आया कि नहीं आया है, आया है ना, तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस मानेंगे। समझ गए। जैसे वे स्कूल गए थे। अब देखो अंत में ए थे आया कि नहीं आया था। अब ऐसा ना रहे कि अगर गए थे आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये तो बताया नहीं गया था। समझ ना, खाली चुका था, चुकी थी, हमें याद था, लेकिन देखो अंत में ए थे आया कि नहीं आया है ना। देखो ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। समझ गए, आई बात समझ में। चलो इसका रूल देख लेते हैं। कोई भी ऐसे कोई भी अगर उदाहरण या एग्जाम्पल दिया है, जैसे तुम स्कूल जा चुके थे, जा चुके थे। अब देखो अंत में चुके थे आया ना, ये इसमें से कोई भी आ जाएगा, वो आपका क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। समझ गए आप। अब देखो जिसे अगर तुम स्कूल गए थे, क्या तुम स्कूल गए थे, ये ना रहे, अंत में देखो ए थे आया कि नहीं आया, तो ये क्या आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक, अब पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया आपको याद करनी पड़ेगी। एक ही सहायक क्रिया है, हैड। अब इसको चाहे एकवचन के साथ लगाओ और चाहे बहुवचन के साथ लगाओ, दोनों के साथ ही लगेगा। ठीक, अब देखो देखो रूल इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत? देखो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ गए। अब देखो आपको तो पहले पता है ट्रांसलेट कैसे किया था। देखो जैसे वे स्कूल गए थे। सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है किस टेंस का है। अगर आप टेंस पहचान लेंगे तो आप उसी के अनुसार ट्रांसलेट करोगे ना। अब देखो तो हम अंत में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, गए थे, ए थे आया ना आया है, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया क्या होती है, हैड। उसमें कौन सा वर्ब को कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना। अब करता तो पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट का क्या जाएगा, दे आया। अब आपको ये पास्ट परफेक्ट, इसमें एक चीज, इसमें ये इशू नहीं है कि एक वचन के साथ क्या लगाए, बहुवचन के साथ क्या लगाए। ठीक, इसमें सबके साथ ही क्या लगेगा, आपका हैड ही लगेगा, चाहे वो एक वचन हो, चाहे सिंगुलर नंबर हो और चाहे प्लूरल नंबर हो। ठीक ना, तो दे हैड। समझ गए। अब गए, गए की अंग्रेजी क्या होती है, अब गो क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। अब इसमें से कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। समझ ना। तो इसमें देखो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, जो गॉन है वो थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, गॉन टू स्कूल, दे हैड गॉन टू स्कूल। ओके, समझ में आया। चलो
आसमान में सितारे चमक चुके थे। आसमान में सितारे चमक चुके थे, ठीक ना। अब देखो आसमान में सितारे चमक चुके थे मतलब चमक चुके थे, चमकने का काम समाप्त हो गया था उनका, ठीक। धूप निकल गई, सब गायब हो गए, ठीक ना। तो आसमान में सितारे चमक चुके थे। अब सबसे बड़ी बात है इसमें, सर करता कहाँ है, करता तो नहीं पता है, तो कौन, अब कौन लगा दो, कौन लगाओ, कौन आसमान में चमक चुके थे, सितारे। तो सितारे पहले लिख लो, द स्टार्स, बहुत लगेगा, ठीक ना, द स्टार्स। अब चमकना की अंग्रेजी क्या होती है, देखो शाइन होता है, शाइन मीन्स चमकना होता है, शाइन, शोन, शोन होता है ना भाई, थर्ड फॉर्म क्या होगा, शोन। द स्टार्स, साइकिल लगा देंगे, हैड, द स्टार्स हैड, चमकना क्या होता है, शोन। कहाँ चमक रहे थे, आकाश में, इन द स्काई। आई बात समझ में, द स्टार्स हैड शोन इन द स्काई, ओके। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं, नकारात्मक वाक्य। देखो निगेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं करना इसमें, खाली सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देना, बाकी सेम सेम चीजें सब वही करना आपको। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके। देखो जैसे अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, नहीं कर दिया था, अमेरिका ने इराक पर हमला नहीं किया था। अब आप सोचोगे सर चुका था, चुकी थी था ना, इसलिए देखो लगा दिए, ये भी लगा दिए, समझ ना, देखो ये भी लगा दिए हैं, ठीक ना। अमेरिका ने इराक पर हमला नहीं कर दिया था, ये करो, ये कर दिया था, अंत में देखो या था आया कि नहीं, देखो यहाँ पे है, ठीक। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस आपका हो गया। अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो आपको पता है पिछले, अगर पिछले आप टेंस में पढ़ाया गया है, साइकिल के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, पहले लिखेंगे अमेरिका, क्या लिखेंगे, अमेरिका, सहायक क्रिया लगा दो, हैड। अगर नहीं आया, सब नहीं आया है तो आप नॉट लगा दो, अगर नहीं आया तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अमेरिका हैड नॉट। अब देखो करता हो गया, सहायक क्रिया हो गया, और उसके बाद नॉट भी लग गया, करता हो गया, सहायक क्रिया हो गया, नॉट लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, हमला करना। तो हमला करना की क्या होता है, अटैक। तो अटैक, देखो ये है अटैक, सेकेंड फॉर्म इसका हो जाएगा अटैक्ड, हो जाएगा अटैक्ड। तो यहाँ पे हम लगा देंगे अटैक्ड ऑन इराक, ओके। आई बात समझ में, देखो अमेरिका हैड नॉट अटैक्ड ऑन इराक, अमेरिका ने इराक पर हमला नहीं कर दिया था, ठीक। अगर आपको वही करना है, अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, नहीं हटा दे, तो इसमें से भी नॉट हटा दो, बस अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक। आई बात समझ में। एक आध एग्जाम्पल और देख लो। तुम अपना पाठ पढ़ चुके थे, ठीक ना। तुम अपना पाठ
पढ़ चुके थे। अंत में देखो क्या आया है, चुके थे, आया कि नहीं आया, आया ना। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो कैसे करेंगे ट्रांसलेट, चलो तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यूड। आपको ये तो इशू तो नहीं है ना सर, पास्ट परफेक्ट टेंस में एवं के साथ क्या लगा है, वजन के साथ क्या लगा है, एक ही सहायक क्रिया है हैड, समझ ना। अब वो चाहे वजन के साथ लगाओ चाहे वजन के साथ लगाओ, दोनों के साथ लगेगा। यू हैड, ओके, तुम अपना पाठ नहीं पढ़ चुके थे, सॉरी नहीं भूल गए थे, तुम अपना पाठ नहीं पढ़ चुके थे, ठीक ना। अब देखो यू हैड, अब साइकिल के बाद देखो तुरंत नॉट लगा ना, रूल भी याद कर लो आप लोग, सब्जेक्ट प्लस हैड, साइकिल के बाद तुरंत नॉट लगा दो बस। अगर किसी भी टेंस की कोई भी टेंस हो और उसमें नहीं शब्द आया है, अगर आप साइकिल लिख लो तुरंत पहले नॉट ही लगाओ, साइकिल के बाद जस्ट नॉट लगाओ, समझना। यू हैड नॉट, ठीक। अब पढ़ना क्या होता है, रीड। अब इसका चाहे फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में इसमें चेंज, रीड रेड होता है। अब इसका ये मतलब नहीं रेड RED रेड लाल वाला लगा दो, नहीं, वही स्पेलिंग सब वही रहेगी, थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग भी रीड का वही रहेगी, बस प्रोनाउंसिएशन चेंज है, रीड रेड पढ़ते हो ना। यू हैड नॉट रेड। अब देखो तुम नहीं पढ़ चुके थे क्या, अपना पाठ, तो यू हैड नॉट रेड योर लेसन। अभी ध्यान सुना, यू हैड नॉट रेड योर लेसन, तुम अपना पाठ नहीं पढ़ चुके थे, समझ गए। अब यू के साथ अपने के लिए क्या आता है, योर आता है। अगर यहाँ पे होता वह अपना पाठ नहीं पढ़ चुका था, ऐसा होता तो यहाँ पे हम क्या लगा देते, ही लगाते, ठीक। और यहाँ पे अपने के लिए क्या आता, ही जा जाता, ठीक। देखो सी के साथ अपने के लिए हर आता है, ही के साथ क्या आता है, हिज आता है, और दे के साथ क्या आता है, दियर आता है, ठीक ना। और यू के साथ अपने के लिए योर आता है, समझ गए। ये चीजें याद रखे रहना। एक और लिख लेते हैं, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी, ठीक ना। अब उसने, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सी, कोई दिक्कत, हैड लगा दो। अभी आप जो करना है, करता क्रिया सब करते जाओ, अभी किसी इस पे ध्यान ही देने की जरूरत नहीं है। खाली आपको जो करना है, कर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमें साई क्रिया लगाना है, नहीं शब्द आया, हाँ आया है, लगा दो, नाट लगा दो। अब नाट लगाते हैं, अगर नाट ना हो तो हैड लिखते ही तुरंत हम वर्ब को ढूंढेंगे, वर्ब कहाँ है हमारा, साई क्रिया वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है, मुख्य क्रिया कहाँ है, ठीक ना। अगर नाट है तो नाट लगाने के बाद तब ढूंढो, समझ गए। देखो जैसे अगर नाट नहीं है, मान लो तो नाट नहीं, इसमें भी नाट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हेड लगाते हैं। अब हेड के बाद सर जी अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो आप किसको ढूंढो, किसको आप ढूंढेंगे, वर्ब को ढूंढेंगे। वर्ब कहाँ होता है, अंत में, मुख्य अंत में होती है ना। तो उसके बाद तो दी थी, देना गिव होता है, थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, समझ गए। गिव, गेव, गिवन होता है। गिव होता है, देखो लिख दे रहा हूं, गिव होता है, गेव होता है और गिवन होता है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें ये लिखना है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो, चाहे फर्स्ट टाइम चाहे सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव हो, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है, समझ गए। तो हमने सब कर्ता लिख दिया, हेड लिख दिया। कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि साइक्रिया लिखने के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि अब क्या लिखें, है ना। तो उसको तुरंत साइक्रिया लिखने के बाद आप तुरंत क्या लगाओ, वर्ब को ढूंढो, वर्ब कहाँ है। अगर नाट है तो नाट पहले लिख दो, तब वर्ब को ढूंढो, ठीक। तो दी थी, देना क्या होता है, गिवन, किसे दी थी, मुझे, गिवन मी, सी हैड नॉट गिवन मी, समझना क्या नहीं दी, अपनी किताब, सी हैड नॉट गिवन मी हर, गिवन मी हर बुक। देखो आया ना, सी के साथ अपने के लिए हर आया कि नहीं आया, आया है ना। तो सी हैड नॉट गिवन मी हर बुक,
ओके, आई बात समझ में? ठीक, वीडियो पसंद है बेटा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर कर देना। समझ में अगर आए बेटा तो आप उसमें कमेंट